हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन से यानी कि इस बाइबल से जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। मतलब जो ये बाइबल का वचन है, जो इसमें लिखा हुआ है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस टाइम में आ सकता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के हम सभी क्या हैं? हम सभी उसके बच्चे हैं और एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा अनंत काल के नरक में जाए जलने के लिए, ठीक है ना। कोई पिता चाहेगा कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार की दुख हो, कठिनाई हो? नहीं चाहेगा। वो खुद उस दुख को अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को एक छोटी सी खरोच भी लगे। लेकिन वही बच्चे यदि परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर गलत रास्ते पर चले जाए तो परमेश्वर क्या करेगा? कहने का मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर अभी धैर्य रखा हुआ है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब उसका धैर्य समाप्त हो जाएगा। वो जलजलाहट और क्रोधित होकर आएगा हमारे पास और कहेगा कि मैंने तुम्हें मौका दिया था मन फिराव करने के लिए, सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, लेकिन तुम अब वो मौका गंवा चुके हो। तुम्हारे हाथ से निकल गया है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के नरक में जलने के लिए चले जाओ। वो हमसे स्पष्ट कह देगा कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम में पाप है, तुम व्यभिचारी हो, मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब जब हम उत्पत्ति के किताब में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने नूह के समय में भी एक ऐसा ही मौका दिया था लोगों को अपने पापों से मन फिराव करने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने अपने पापों से मन फिराव किया, यानी कि कुछ लोगों ने परमेश्वर का कहना माना, जैसे नूह और उसके परिवार वाले। बाकी सभी लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाया। नूह ने इतना बड़ा जहाज बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन लोगों ने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया। और एक दिन ऐसा आया जब उन लोगों का टाइम खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो परमेश्वर पूरे पृथ्वी को जल से भर दिया और बच गए तो केवल नूह और उसके परिवार वाले। बाकी सब लोग उस जल में डूबकर मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो हमें ये मौका दिया है, इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। बाइबल में जो लिखा हुआ है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर जो है अध्ययन करना चाहिए। तभी तो हम सच्चाई जान पाएंगे जब उसके बारे में चेक करेंगे, परखेंगे, है ना। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम उस सच से दूर हो जाए और बाद में केवल पछताने के अलावा हमारे हाथों में और कुछ ना लगे। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जब रैप्चर होगा, यानी कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो उस समय लोग क्या करेंगे? अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। किसी को परमेश्वर की चिंता नहीं होगी। कोई यह नहीं सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा। सभी लोग शादी विवाह, पार्टी, नाच गाना, खेल कूद, धर्म, जात पात, रीति रिवाज, इसी में व्यस्त रहेंगे। यानी कि दुनिया में हर प्रकार का आमोद प्रमोद हो रहा होगा, मनोरंजन हो रहा होगा, हर प्रकार का पाप हो रहा होगा, लेकिन कोई भी सच्चे परमेश्वर के पास आना नहीं चाहेगा। बस वही आना चाहेंगे जिन्होंने उसको जांचा और परखा हुआ है, जिसके मन में सच्चाई है, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, जो उसको पाना चाहते हैं। देखिए, जिस किसी ने भी अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लिया होगा, उसके साथ क्या होगा? वह एक झटके में बादलों पर उठा लिया जाएगा और उसका मुलाकात होगा प्रभु यीशु मसीह से। यह ठीक वैसे ही होगा जब नूह के समय में जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे वह नूह के जहाज में चढ़ गए थे, और जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया वे क्या हुए? उसी जल प्रलय में डूबकर मर गए। तो ऐसे होगा प्रभु का आगमन। देखिए भाई, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है हमें बुलाने के लिए। बाइबल में अब तक जितनी भविष्यवाणियाँ हुई हैं
वे सारी की सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं। कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जो अब तक पूरी नहीं हुई हो। तो क्या यह भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी? क्या पुराने नियम में जल प्रलय का होना गलत है? क्या बाइबल में इब्राहिम की कहानी, इसहाक की कहानी, मूसा की कहानी और भी बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं, क्या उन सब की भविष्यवाणियाँ गलत है? क्या आज के 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए थे, या फिर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ था? क्या पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, क्या वे सब झूठे थे? यीशु मसीह का उन लोगों ने झूठ में प्रचार किया था। यदि यीशु मसीह की सारी भविष्यवाणियाँ गलत है, यदि यीशु मसीह झूठा था, वह इस दुनिया में नहीं आया था, उसने क्रूस पर नहीं चढ़ा था, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ था, तो यीशु मसीह के चेलों को इतनी दर्दनाक मौत मरने की क्या जरूरत थी? वह क्यों नहीं झूठ बोलकर निकल गए कि मैं तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं? इस दुनिया में कौन सा ऐसा पागल होगा जो किसी व्यक्ति के लिए उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो सुसमाचार के लिए अपने आप को जला दे या तेल की कड़ाही में कूद जाए, है ना? देखिए मेरे प्रियो, या तो आप गलत हैं या तो बाइबल गलत है। लेकिन बाइबल कैसे गलत हो सकता है? वह तो अपना सारा सबूत दे रहा है कि यीशु मसीह की सारी घटनाएं सत्य हैं। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि यीशु मसीह की सारी घटनाएं गलत है? आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन रैप्चर को कभी सीरियस में नहीं लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, रैप्चर कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी रैप्चर हो चुका है। किसका? हन्नोक, एलिया और प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन हमारा रैप्चर कैसे होगा? यानी कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वो किस तरह आकाश में उठाए जाएंगे, आइए हम इसके बारे में बाइबल में देखते हैं। हम जब पढ़ते हैं फर्स्ट थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 का 16 से 18 तक, तो ये वचन कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहले मर चुके हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और वे मर गए हैं, तो उनका क्या होगा? उसका पुनरुत्थान हो जाएगा, वे जी उठेंगे। उसके बाद हमारा नंबर आएगा। आगे पढ़ते हैं, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आगे लिखते हैं, इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा भी रैप्चर ऐसे ही होगा, हम एकाएक आकाश में उठा लिए जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यदि आप रैप्चर में छूट गए, आपका रैप्चर नहीं हुआ, तो उस समय शैतान आपको इस दुनिया में जीने नहीं देगा। वो इतना आपको प्रताड़ित करेगा कि आप खुद मौत मांगेंगे, लेकिन आपको मौत नहीं मिलेगा। इसलिए हर मसीही जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो यही चाहता है कि हमारा भी रैप्चर हो जाए, ताकि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद करें। यहाँ जब हम फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 15 का 51 से 54 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम क्या होंगे? बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। यानी कि जो मर गए थे और जिनका पुनरुत्थान हो गया है, वो जी उठेंगे और वे भी बादलों में उठा लिए जाएंगे। और क्या होगा? हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि हम नाशवान देह अविनाश को पहन लें और यह मरणहार देह अमर को पहन लें। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा रैप्चर होगा, जब हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा, तो क्या होगा? यदि हमारे अंदर कोई रोग है तो वो रोग दूर हो गया होगा।
यदि हम बूढ़े हैं तो हम जवान दिखेंगे, हम सुंदर दिखेंगे, है ना। हम ऐसे शरीर में परिवर्तित हो जाएंगे जो अविनाशी होगा, जो कभी नाश नहीं होगा। अगला वचन है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। देखिए, एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मृत्यु को हरा दिया था, यानी कि उनका जो है पुनरुत्थान हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? आज भी इतिहास गवाह है कि यीशु ने मर के भी जिंदा हो गया था। इसीलिए ये वचन कहता है, और जब वह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यानी जय क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने मृत्यु को हरा दिया। अब मेरे प्रियो, मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहनों का सवाल होता है कि अब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह आ क्यों नहीं रहा है। हमारे बहुत सारे मसीह लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अब तक आगमन क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि लगभग बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो यीशु मसीह के आगमन का समय अब होने ही वाला है, यानी कि वो कभी भी आ सकता है, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 का 6 से 7। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जात पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह वचन क्या कहता है कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। आज अगर देखा जाए तो एक देश दूसरे देश से लड़ने को तैयार है, भूकंप आ रहे हैं, महामारियां आ रही हैं, है ना, जगह जगह अकाल भी पड़ रहे हैं। तो क्या ये प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह आपको नजर नहीं आ रहे हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, यानी कि रैप्चर कभी भी हो सकता है। यहाँ जब हम 2 तीमुथियुस अध्याय 3 का 1 से 4 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लोग जो है सुख विलास को चाहेंगे, लोग कठिन परिश्रम नहीं करना चाहेंगे, लोग अपने माता पिता की आज्ञा को नकार देंगे, पाप में डूब जाएंगे, व्यभिचार करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या हम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब जल्द ही है, यानी कि बहुत निकट है। हमारा रैप्चर कभी भी हो सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं अभी भी आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बाइबल स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं भी रैप्चर में उठाया जाऊं, मेरा भी रैप्चर हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए और प्रभु के सुसमाचार में मदद करिए। आपके चाहने से ये चैनल आगे बढ़ेगा, प्रभु के बारे में अधिक से अधिक लोग जान पाएंगे, लोगों के अंदर मन फिराव की भावना आएगा, लोग सच्चाई को मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने में मदद करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।